ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रिय बना दिया आज के दिन को बाबा ने। कैसे जो शुरू करूं, कहाँ से जो शुरू करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन आज के दिन से ही मैं आज के बाबा के साथ जर्नी को शुरू करती हूँ, फिर मैं पीछे जाऊंगी। ये जो दिन ठीक हुआ, तय हुआ, ये बहुत मिस्टीरियसली ये फिक्स हुआ आज का दिन। आज से 25 साल पहले बाबा ने हमें इस घर में भेजा था और यही रामनवमी के दिन पहला भजन हुआ। रामनवमी के पहले दिन हम शिफ्ट हुए और पहला भजन रामनवमी के दिन ही हुआ। सच ए कोइंसिडेंस। मैंने प्रसन्नजीत को एक रिक्वेस्ट किया था कि प्रसन्नजीत, मैं 4 महीने बाद घर आ रही हूँ, क्योंकि विंटर्स मेरे को चले जाना पड़ता है, यहाँ से मेरा शरीर नहीं ले पाता है। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि प्रसन्नजीत, मेरे को एक भजन दे देना, बहुत दिन के बाद घर आ रही हूँ। उसने बहुत सोच के, बहुत शेड्यूल करके 23 मार्च मेरे को डेट दिया था। तब तो रामनवमी, तब तो शुरू भी नहीं होना था नवरात्रि। बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ही कुड मेक वन डे फॉर अस, फॉर दिस हाउस। फिर जब उन्होंने बोला कि उनको कपिल जी को भी बुला दीजिए, कपिल जी भी आपके घर आएंगे भजन में। तो मैंने जब कपिल जी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला मैं तो सेवा में जा रहा हूँ, तो मैं तो देरी से आऊँगा, 1 या 2 तारीख को उन्होंने बताया। फिर हमने बोला आप ही डेट रख लीजिए, फिर जैसे भी सुविधा हो। और उन्होंने आज का दिन ही दिया बिना सोचे। तो आप देखिए किस तरह से भगवान की प्लानिंग ही काम आती है। Not knowing that this day was so auspicious, so important and so blessed. So many things coming together. Ram Navami, 25th anniversary. My children are shifting. Baba is welcoming them, or they are coming at the lotus feet of Baba. They are shifting here with me. So many things. And thank you, Kapil ji. Thank you, Prasanjit. I am so grateful to you for chosen this day, guided by Baba. ये दिन और भी बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था हमारे जीवन में। मैं बीच में थोड़ा पानी पीऊँगी। हाँ, जब हम इस घर में शिफ्ट करें, बाबा से दिन पूछा था। पहले बाबा ने बोला तब तो घर पूरा नहीं बना था, लेकिन बाबा के गाइडेंस में ही ये घर बना। हम तब 25 सेक्टर के फ्लैट में रहते थे, लेकिन ज़मीन थी। मेरे हस्बैंड को बहुत इच्छा था एक मंदिर बनाते हैं। बाबा से कभी इच्छा करा होगा, साक्षात में नहीं, मन में ही। अचानक एक इंटरव्यू जो हुआ था, बाबा ने बोला भगत घर बनाओ, तुम्हारे पास ज़मीन है, घर बनाओ। बट हमने उसको बहुत कैजुअली लिया। लेकिन जितने बार भी हमें इंटरव्यू होता था, यहाँ तक कि बाबा जब दिल्ली पहली बार आए थे, तभी भी बाबा ने बोला भगत घर बनाया। देन इवेंचुअली वी सेड कि नहीं, अब तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन कोई प्लान नहीं, फाइनेंशियली भी इतना साउंड नहीं था, लेकिन किसी तरह से बनाया। बनाने के बाद जब फिर से उन्होंने पूछा, तो हमारे हस्बैंड बिल्डिंग में आर्किटेक्चर के उस लाइन में थे, तो बाबा को उन्होंने दिखाया ये दीज आर द फोटोग्राफ्स। एंड बाबा ने जब वो फोटोग्राफ्स देखा, तब कुछ भी नहीं बना था, जस्ट पिलर्स बने थे। बाबा से दिस इज व्हाट रूम। देन आई सेड दिस इज ड्राइंग रूम। अब मेरा घर किधर, मेरा कमरा कहाँ? अब बाबा आपका कमरा बीच में, फिर बेडरूम। नो। फिर उन्होंने एल्बम पलट दिया, दिस इज माई बेडरूम। उस समय कोई दिशा, कोई पिलर, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कौन सा घर होगा। फिर बाद में जब देखा तो ये ईशान कोण था। तो ईश्वर का वास ईशान कोण में वास्तु के हिसाब से होता है। देन माई हस्बैंड सेड नहीं, कम वॉटेवर में, हमें कोई ड्राइंग रूम नहीं चाहिए, ये बाबा का ही कमरा होगा। और जिस दिन हम शिफ्ट करें, उस दिन से ये श्राइन है
और आज तक वही चल रहा है। जब बाबा ने बोला मैं तुमको डेट देता, तुम शिफ्ट करो, बट आई वॉज रियली वेरी रिलक्टेंट बिकॉज आई लव माई स्मॉल लिटिल फ्लैट। उसमें हम बिल्कुल बस गए थे, वहाँ बाल विकास होता था, भजन होता था। फिर बाबा से हमने थोड़ा बोला, बाबा मेरे को बिल्कुल नहीं मन करता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं बड़े घर की। नहीं माँ, जाओ जाओ, उधर तुम्हारा भजन भी होगा, भोजन भी होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स भी रहेंगे, डोंट वरी। सो उससे करके हम लोग शिफ्ट करें। जब अप्रैल में होता है रामनवमी, मार्च में था होली का दिवस। बाबा ने हमें वन ऑफ द इंटरव्यूज़ में मेरे हस्बैंड को एक ब्रेसलेट दिया था गोल्ड का। तो हम लोग होली खेलने गए मिसेस चूड़ामणि के घर में, और वहाँ से जब घर आए तो देखा वो ब्रेसलेट नहीं है। अब मेरे हस्बैंड की ऐसी भी तबीयत खराब थी, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए वो कि कोई बैड साइन तो होगा ज़रूर, व्हाई आई लॉस्ट दिस। लेकिन इतने उसमें हमको शिफ्ट करना पड़ा, जल्दी जल्दी में शिफ्ट करे। फिर नेक्स्ट डे ही भजन था। मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने भी बोला नहीं, भजन से ही अपना शुरू करेंगे रहना यहाँ पर। रामनवमी का दिन था, भजन चल रहा था, और हम लोगों ने सोचा नए घर में आए हैं, नए कपड़े पहनेंगे। तो मेरे हस्बैंड को हमने नया कुर्ता लेके दिया, और वो कुर्ता पहन के बट वेरी अपसेट। तो वो गाड़ी से आए, तो यहाँ ही पे बैठे थे चूड़ामणि जी लोग फर्स्ट लाइन में। ही वॉज अ सिंगर बट ही नेवर sang भजन, बट ही वॉज गिवन अ सीट देयर। तो वो बैठे थे और वो बार बार पॉकेट में हाथ डाल रहे थे। तो सबको बड़ा अटपटा लगा, ऐसे क्यों कर रहे हैं। और अचानक भजन चलते चलते उन्होंने उस पॉकेट से यूँ निकाला, और देयर was the bracelet found in the new pocket, and he was so happy। मतलब वो भूल गए कि भजन चल रहा है, इतना डिसिप्लिन है सब में, बट एवरीबडी साई डिवोटी, एज यू नो, दे आर सो लविंग, दे कुड अंडरस्टैंड हिज इमोशंस। और फिर जब हो गया ख़त्म तो उन्होंने सबको ये नरेट किया। फिर जब हम बाबा के पास गए, बाबा ने ये बताया कि दिस ब्रेसलेट came to me and I energized this and gave it back to you। जाओ भगत, अपने नए घर में जाओ, enjoy your house and खूब भजन करो, खूब प्रेम करो, खूब से रहो। तो तब से हमारे इस घर में हम लोगों ने डिसाइड किया, एवरी थर्सडेज छोटा सा ग्रुप हमारा 56 सेक्टर का था, आज तक वो भजन चल रहा है, किसी भी तरह चल रहा है। मैं रहूँ ना रहूँ, यहाँ के लोगों ने, आई एम वेरी थैंकफुल टू नैना, मिसेस पुरी, गौरव, दे आर ऑल देयर। वो इसको चला रहे हैं, हर थर्सडे को दिया बत्ती आरती होती है। इस तरह से इस घर की शुरुआत हुई। अब मैं पीछे जाती हूँ, 1990 में हम जब नोएडा आए, तब तक बाबा को मिले नहीं थे। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, आप लोग बाबा को जानते हो और मिल लेते हो। मेरे को बाबा को साक्षात मिलने में 20 साल लग गए। 70s में जब हम एक जगह पोस्टेड थे, वहाँ किसी ने, क्योंकि मैं सिंगर थी शुरू से ही, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास सिंगर्स की कमी है, why don't you come and sing 2 bhajans for her। and I was very good picking up songs those days, very young। तो हमने कहा अच्छा इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं गा लेती हूँ। तो मैं गई वहाँ पर, और फटाफट मेरे को रिकॉर्ड बजा और मैंने पिकअप किया वो 2 भजन, और मैंने गाया। जब सेकंड भजन गाने लगी श्राइन के सामने, तो चरण में ओम करके विभूति से बन गया। And that was my first experience of Baba। मैंने बोला कि ज़रूर तो इस पर कोई बात होगी, तो बाकी सिंगिंग अब मैं छोड़ दूँगी, मेरे लिए अब जीवन में सिर्फ भजन ही रह जाएगा। सो मैंने सिर्फ जीवन के भजन को अपना जीवन का अंग बना लिया, और खूब सीखती रही और आगे बढ़ते रही भजन के साथ। लेकिन तभी भी मुझे समिति वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि बाबा को तो ऐसी फ़ोटो में देखा था।
वे बैक एक बार हमारे हस्बैंड पोस्टेड थे रांची में, तो कोई ऐसे ही हुआ, सुना तो था बाबा के बारे में, तो कोई मेरे घर में आए और वो पुट्टापट्टी से आए थे। हमने बोला अच्छा आप पुट्टापट्टी से आए हैं, आप बाबा को मिल के आए होंगे? हाँ दर्शन करके आए हैं, आपको फ़ोटो चाहिए? तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिया। उस फोटो को मैंने अपने, जैसे पूजा करते हैं सब भगवानों की, वैसे ही मैंने रख दिया। और हमारे नेबर थे मिसेस चैटर्जी बोल के, वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे वो लोग, उन्होंने हमें कहा तुम्हारे घर में सत्य साई बाबा की फ़ोटो देख रही हूँ, इज ही गॉड? आई सेड यस, दे से ही इज़ गॉड, बट हमने उनको रख दिया रिस्पेक्टफुली। अच्छा, तो एक बार हम लोग सब लोग मिलके एक पिकनिक में गए थे जो बहुत दूर था। फिर हम वहाँ से जब शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे घर आए वापस, तो जो मिसेस चैटर्जी थी मेरे साथ, उन्होंने कहा अरे वेयर इज़ माई बैग, आई लॉस्ट माई बैग एंड आई लेफ्ट इट देयर। और वो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि आप उसी दिन जाके खोज करो या कुछ करो। टेलीफोन का भी उन दिनों बहुत प्रॉब्लम्स था। और शी वॉज सो अपसेट, वो सब कहने लगी कि हमारा चाबी है, लॉकर का चाबी है, सब कुछ है उसके अंदर, तो क्या होगा? देन शी सेड जया तुम बोलती हो ये भगवान है, चलो इनको पूछते हैं। तो ऐसे क्या पूछते? नहीं तुम पूछो, तुम्हारे घर में है, तुम पूछो, भगवान है तो कोई तो प्रूफ दे, मेरा पर्स तो मिलना चाहिए। तो फिर वो अपने घर चली गई। मैंने सचमुच विश्वास के साथ बाबा से बोला मेरा मान रखना, तुमको मैंने पूजा में बैठाया है, आप भगवान हो और मैं मानना चाहती हूँ आप भगवान हो, इनका, मेरा तो नहीं, इनका दे दो, इनको भी विश्वास होना चाहिए। इतना प्रार्थना कर रही थी और दरवाजे में नॉक हुआ। देखती हूँ खोल के एक वाइट ड्रेस में कोई जेंटलमैन खड़े हैं, लेकिन शिरडी बाबा का ड्रेस नहीं था, लेकिन सन्यासी के, संत महात्मा की तरह थे वो। जब खोला तो उन्होंने वो पर्स दिखाया, क्या ये आपका पर्स है? तो हमने कहा कहाँ से मिला आपको? गाड़ी में मिला? मुझे नहीं गाड़ी में नहीं, मेरे से इतना बात मत पूछो, ये आपका पर्स है? हाँ, हमने बोला हाँ हमारा ही है। तो मैं वो पर्स खोलने लगी और देखने लगी उसमें लॉकर की चाबी वगैरह मिसेस चैटर्जी जो बताता वो है कि नहीं, कि ये दूसरी चीज़ है। जब तक मैंने सिर उठाया, ही वॉज नॉट देयर। सो एंड शी यूज्ड टू लव माई डॉटर अनुपमा, और अनुपमा को भी बोला को प्रेयर करना। अनुपमा वॉज लिटिल बेबी दैट टाइम। तो इस तरह से मेरी एक अजीब सी श्रद्धा, अजीब सी भक्ति बढ़ती गई और मिस्ट्री भी होने लगा कि कितनी मिस्टीरियस चीज़ें ये। उसके बाद हम लोग श्रीनगर में पोस्टेड थे। तभी तक बाबा को कुछ नहीं देखा, बस जानती थी, पढ़ने भी लगी थी। श्रीनगर में जब पोस्टिंग हुआ तो मेरे मन में ऐसे लगा कि आज 23 नवंबर था, सुनी सुनाई बात थी, 23 नवंबर को बाबा का बर्थडे होता है। तो मैं, बच्चे लोग स्कूल गए, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। मैंने बाबा से बोला, मैंने पूजा करने का बहुत दिल हुआ, और वही 2 भजन आते थे मुझे जो मैंने सीखे थे। तो पूजा करने का मन जब हुआ तो लगे थोड़ा सा बाजार जाते हैं, फूल लाते हैं, फल लाते हैं, थोड़ा सा स्वीट्स लाते हैं। तो बाजार गई, बाजार जाके जो मिठाई की दुकान थी वहाँ गए, वहाँ जाके भीड़ थी बहुत। तो मैं ऐसे देखते देखते स्वीट्स देखते देखते, छोटा सा जो दुकानों में मंदिर होता है उसमें सत्य साई बाबा की छोटी सी तस्वीर थी। ये तो बाबा की तस्वीर है। मैंने दुकानदार से पूछा कि आपको ये किसने दिया, ये कौन, आप जानते हो? कहते नहीं कोई ऐसे आया था और रख के चले गए, तो पड़ा है वहाँ तब से। मैंने बोला बाबा आज तुम्हारा बर्थडे, मेरे को दर्शन भी हो गया। अब ऐसा करते हैं, बड़ा मन कर रहा कहीं भजन हो तो जाऊँ। सुना है बाबा का भजन बहुत अच्छा होता है, हमको, मैं जाऊँ क्या? लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं कहाँ है श्रीनगर में। अचानक मेरी पीठ में किसी ने टैप किया। He was a Sardar person, but again he was wearing white turban, white pathan suit,
और बुजुर्ग से थे। तो मेरे को बोलते हैं सत्य साई बाबा के भजन में जाना है। और मैं उसको देखी कि मैं तो नया जगह, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ वहाँ, कुछ नहीं जानती हूँ वहाँ का। तो मैंने बोला जाना तो है, लेकिन आप कौन है? बेटा हम लेके जा सकते हैं आपको, बहुत अच्छा भजन होता है, जाओगी? अच्छा, मैंने ना सोचा हाँ जाएंगे। तो वो सब फूल वूल लेकर मैं उनके साथ गई। ही वॉज एन ऑटो ड्राइवर। ही सेड ऑटो में बैठ जाऊँ, और मैं बैठ गई ऑटो में और जाने लगी। अंत नहीं उस रास्ते का, कहीं ओल्ड श्रीनगर में लेके गया। तब मुझे डर लगा कि मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, इसको अनजाने के पास साथ चली जा रही हूँ। लेकिन वो डर भी नहीं आ रहा है, लेकिन पूरी विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो बहुत देर के बाद पुराना गली मली से जाके एक जन के घर गए। तो हमने बोला किसके घर आप लेके जा रहे हो? तो बोलते ये जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है प्राणनाथ कौर। यहाँ बहुत लोग जानते होंगे उनको, वो अब नहीं रहे। उनके घर में भजन होता है बर्थडे का, आप चलो। तो मैं गई, जब उतरी तो हमने बोला आप आओ मेरे साथ, आप अम्मा आप बेल बजाओ, वो आएंगे खोलेंगे, मैं रुका हूँ ना। तो मैं पीछे मुड़ी, फिर मैंने बेल बजाया। जब बेल बजाया, प्राणनाथ कौर जी ने खोला दरवाज़ा। हाँ आप कौन? मैंने बोला मैं ना इतनी दूर से आई हूँ, मिसेस भगत हूँ, मेरे को आपके घर में भजन है आज। तो वो तो अभी नहीं है, वो तो शाम को है। लेकिन मुझे तो वो ले आए। कौन ले आए? वो नहीं, हो ना ऑटो ना वो पर्सन, कोई नहीं। प्राणनाथ जी के आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बोला मुझे पता है आप क्यों आए हो, आप मेरे पास क्यों आए हो, बाबा ने आपको भेजा। तो मैं सुबह से शाम तक, मैंने बोला मैं तो किसी को बताई भी नहीं, घर में सब चिंता करेंगे। फिर तो बोले मैं फ़ोन कर दूंगा, सब कर दूंगा, आप मेरे साथ रहो, शाम तक रहो और भजन गाकर ही जाना, अटेंड करके जाना बर्थडे। तब उन्होंने सब बंदोबस्त कर दिया और फिर उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री सारी बताई, कैसे वो बाबा के फोल्ड में आए, वो फिर कभी आपको बताऊंगी। इस तरह से मैं आई समिति में, वो भी इनफॉर्मल समिति, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा मेरे तरह नहीं अट्रैक्ट हुए थे सब लोग। मैं हुई थी, फिर शाम को तो घर चली गई। उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट मेरे जीवन का किस्सा है। श्रीनगर में मेरे हस्बैंड को अचानक बहुत मैसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का अटैक आया, हार्ट अटैक, जिसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी मस्ट था। लेकिन उन दिनों 84 की बात है, ओपन हार्ट सर्जरी इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं था कॉमन। एनीवे, हम उनको हॉस्पिटल जब लेके गए तो डॉक्टर्स ने बोला साफ बात बता रही हूँ, सुबेरा भी होगा कि नहीं पता नहीं, बट ICU में यू आर नॉट अलाउड। आई वेंट बैक होम कीपिंग हिम इन द ICU, नॉट नोइंग इफ आई सी हिम एवर आफ्टर। मैं घर चली गई। घर जाने के बाद उसी फोटो में मैं बहुत प्रेयर करने लगी, और ये नहीं प्रेयर करी जो भगवान आपको इच्छा, लेकिन मेरे को एक बार देख लेने दो, ये मेरा प्रगाढ़ इच्छा हुआ। बच्चे सो गए थे, भोर हो रहा था, तो ऐसे सारा समय बाबा के श्राइन में बैठी रही। फिर से दरवाजे में नॉक हुआ। जब दरवाज़ा खोला तो देखा एक जेंटलमैन खड़े हैं, बड़े अच्छा यूनिफॉर्म टाइप पहन के, और बोलते हैं मैम आपको हॉस्पिटल जाना था ना। मैंने बोला कि मुझे तो जाना, किसी ने नहीं बोला हॉस्पिटल जाने, और फिर ICU में है मेरे हस्बैंड, तो जाने से आपको किसने भेजा है? बोलते उसके आपकी ज़रूरत नहीं है, किसने भेजा है, आप चलो अगर जाना चाहते हो। तो मैंने, बच्चे सो रहे थे, मैंने लॉक लगाया और मैं चली गई हॉस्पिटल। तब तक थोड़ा सुबह हो रहा था। जाके देखती हूँ मेरे हस्बैंड बिल्कुल अच्छे एकदम स्वस्थ बैठे हुए हैं, और मैं देख के बहुत खुश हो गया। बट ही वॉज मोर सरप्राइज कि तुम कैसे आ गई, कौन लाया? काफ़ी दूर था हॉस्पिटल। हमने बोला आपने गाड़ी भेजी थी ना मुझे लाने के लिए। सर मैं किसी को गाड़ी नहीं भेजा,
और किसी को तो पता ही नहीं है, ओवरनाइट किसी को पता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, किसी को फ़ोन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं दौड़ते दौड़ते हमारे हस्बैंड बोले जाके पूछो उसको किसने भी जाए, कम से कम थैंक्स तो दे उनका। फिर दौड़ते दौड़ते गई तो कोई भी नहीं था, और वो मिस्ट्री आज तक है, किसी को भी नहीं पता। और कितने लोगों को पूछा, आपने भेजा कि आपने भेजा, किसी ने नहीं बताया। इसके बाद जब बाबा के पास इंटरव्यू में गए, वन ऑफ माई फर्स्ट इंटरव्यूज, बाबा ने कहा कितना रोता था अम्मा, कितना रोता था, देखो स्वामी हमेशा तुम्हारे साथ था ना, हमेशा रहेगा, आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू। इस तरह से बाबा के छोटी छोटी, बाबा जो ऑलवेज आपके साथ हैं। कभी कभी हम भूल तो जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है पंच तत्व का बना है, तो हम उसके ऊपर उठने में कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाबा इसलिए इन सब प्रूफ को देते हैं कि मैं हमेशा हूँ। इसलिए इस विश्वास के साथ ही चलना चाहिए कि इस तरह से वो हमारा हाथ पकड़े हुए रहते हैं। उसके बाद बाल विकास में कैसे आई? 1990 में हम 25 सेक्टर में यहाँ पे आए घर में। वहाँ तो नोएडा में तो बहुत अच्छा समिति था, थोड़ा बहुत छोटा सा समिति था, लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं हुए थे तब तक। बाबा ने ही मुझे समिति में डाला। जब हम गए और बहुत इच्छा हुआ बच्चों को बाबा के स्कूल में डालने। इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, डीपीएस में पढ़ते थे, लेकिन इनको अच्छा लगा कि बाबा के स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, माय चिल्ड्रन आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स। तो उनको लगा कि हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, अच्छा वहीं पे पढ़ेंगे, तो इनको डाल दिया था। फिर जब बाबा के पास गए तो बाबा ने इंटरव्यू में बुलाया पहली बार। वहाँ सब बैठे थे, बहुत लोग थे वहाँ। अचानक बाबा मेरे तरफ पूछ के सबको बोलते हैं, यू नो दिस लेडी? तो सभी लोग देखे, मैं भी तक देखने लगी। तो बाबा बोलते हैं, वेरी गुड बाल विकास टीचर। और मुझे बाल विकास क्या है क्या नहीं बिल्कुल अता पता नहीं, क्या बोल रहे हैं बाबा, बाल विकास टीचर। तो मैं बाबा की तरफ जा रही, बाबा ने कहा बोलो बोलो, वो श्लोक बोलो, क्या क्लास में क्या पढ़ाता है, श्लोक बोलो। मेरे को देखिए कैसे बाबा दिमाग में भी डाल देते हैं। मेरे को एकदम से वो आया, ओंकारम बिंदु से नित्यम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। एकदम मुँह से निकला। कब का पढ़ा हुआ 8th स्टैंडर्ड में कि 7th स्टैंडर्ड में, वो आया और बोल दिया। मैंने बोल के मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ, बाबा वेरी गुड वेरी गुड, देखो इतना अच्छा बाल विकास टीचर। तो सब लोग जब जाने लगे, निकलने लगे, मैं एकदम लास्ट पे गई। अभी बाबा से मैं पूछूंगी व्हाट इज दिस, मेरे को कहाँ फंसा रहे हैं बाबा। तो जब सब लोग निकल गए, बाबा ने मेरा माइंड क्या चलो जाओ। तो मैं बोली बाबा आपने बोल दिया बाल विकास टीचर, मेरे को तो कुछ नहीं पता बाल विकास। बोला एक स्टेप आगे लो और जब दूसरा स्टेप जाएगा यू आर बाल विकास टीचर, गो टू नोएडा and do that. So I was one of the Bal Vikas first gurus of Noida Center and I started books वगैरह खरीद लिया। फिर तो बाल विकास क्लासेस में तो वो बताने वाली बात नहीं, सब गुरुओं के साथ होती है, खूब चमत्कार होते थे, खूब चमत्कार होते थे। तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती गई, वैसे से बाल विकास टीचर बनी। इसी तरह जब मैं जाती थी तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ होते थे। बाबा का पादुका पूजन हुआ। मैं ना सीक्वेंशली नहीं जा रही हूँ, जो जैसे जैसे याद आ रहा है ऐसे ऐसे बताती हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन में नहीं, गुरु पूर्णिमा के नहीं, बाबा का मैंने देखा बहुत लोग पादुका बना रहे हैं, सिल्वर के पादुका, कुछ गोल्डन पादुका, सब वो पूजा होगा।
मुझे मन में थोड़ा इच्छा हुआ, डिज़ायर हुआ कि मैं भी पादुका पूजा करवाऊँगी बाबा से। लेकिन हमारे पास इतना वो नहीं था कि सिल्वर और गोल्ड का पादुका बनाऊँ। तो मैंने, तब तक मेरा बेटा वाइट फील्ड में पढ़ता था, उसको मैंने बताया जब यहाँ पे बैंगलोर में चंदन काठ का कोई बना देगा सैंडलवुड का, तो मेरे को एक पादुका बना दो, मैं भी उसको ब्लेस करवाऊँगी। उसने अनमने ढंग से किसी को बोला होगा, उसने दुकान में ऑर्डर दे दिया। अब जब गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आई, तब तक भी मेरा पादुका रेडी नहीं हुआ था और मेरे को बहुत दुख हुआ कि आज गुरु पूर्णिमा है, कितने लोग ब्लेस करवा रहे हैं, मेरा तो आया ही नहीं। तो मैंने अपने सन से पूछा, जब ये फॉरगेट अबाउट इट, जब आना होगा आ जाएगा ना, इतना क्या तुमको अटैचमेंट है। लेकिन मैं लाइन में बैठने ही लगी तो एक मेरे बेटी का ही फ्रेंड दौड़ते दौड़ते आया, एक अखबार में लपेट के बोला, आंटी आंटी आपका किसी ने भेजा है, वो शॉपकीपर था, उसने मेरे थ्रू भेजा है कि अर्जुन के मदर को ये पादुका दे देना, सो दिस इज योर पादुका। हनी ओपेंड, मैं कहा सचमुच तो बाबा का पादुका आ गया। और इतने बड़े में लाइन जा रही थी, उसी गंदे पेपर में रैप करके वहाँ बैठ गई लाइन में उसको लेकर, और शर्म भी आ रही है, किसी तरह रेडी नहीं, थाली में सुंदर सजा के बैठेंगे लोग, बैठे हैं, मैं अपनी गोदी में उसको छुपा के ऐसे आंचल में छुपा के बैठी हुई हूँ। बाबा आए वहाँ से आके ऐसे मेरे सामने खड़े हो गए और आंखों से बोले, ये क्या है, ये क्या है। तो मैंने बोला, बाबा हमने ना पादुका बना था, बट इट इज़ नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज वुडन। अच्छा वुडन, ओके। फिर वो चले गए। जब बरामदे में गए तो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं, वाइफ को बुलाओ। मैं उसी गंदे रैपर में लेके चली गई इंटरव्यू में चली गई, और उसके बाद बाबा ने उसको ऐसे बैठे और अपनी गोदी में उस रैपर को लेकर खोला। पता नहीं कितनी मिट्टी होगी उसमें। फिर रैपर को खोल के पढ़ते हैं और पता है उसमें क्या लिखा था? रैपर में नॉन वेज बर्गर की रेसिपी and he started reading this. ची क्या लाया क्या? बाबा मुझको पता ही नहीं इसमें ये रेसिपी लिखा है। I don't know. I know. चल फिर उसको क्या, पेपर को सुंदर से फोल्ड, see how he teaches with every gesture. उसने उनको झाड़ा, उसको सुंदर से फोल्ड, इतना छोटा सा फोल्ड करके रख दिया। एंड देन ही टुक अ डस्टर और हैंकी समवेयर फ्रॉम समवेयर और उसको झाड़ा पादुका को। और आई विश आई हैड अ कैमरा दोज डेज। तो उसके बाद उन्होंने उनको पहन के ऐसे करके अपने सिंहासन में बैठे और बोले, अब प्रणाम करो। प्रणाम करा, गुरु पूर्णिमा का प्रणाम, और बोले, फिर उसको निकाल के मेरे हाथों में ऐसे बोले, ऐसे हाथ करो। हाथ किया, उन दोनों हाथों में उस पादुका को हैंड ओवर किया और बोला, जाओ माँ अपने घर में इसको प्रतिष्ठित करो। ये पादुका यहाँ तब से उस दिन से प्रतिष्ठित है। और एवरी गुरु पूर्णिमा कितने साधु संत आके इसको पूजा करते हैं। समिति ने भी 2-3 बार किया। तो ये बाबा ने पादुका प्रतिष्ठित किया। एक बहुत प्यारी सी घटना बताती हूँ। आप लोग सब लोग बाबा को भोग लगाते हो ना, पता तो है हम लोग सबको बाबा खाते हैं। हम वो सोच के भोग लगाते हैं कि बाबा हमारा भोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक बार इंटरव्यू में बाबा के सामने हम लोग 2-3 जन हम लोग जब पूजा करते थे, बाबा का भजन करते थे तो भोग लगाते थे। तो एक लेडी थी नमिता चटर्जी, हम लोग की बहुत करीबी दोस्त थी। वो दाल चढ़ाती थी जब भी बाबा को, अरहर का दाल या सांभर वटेवर, तो वो 1-2 चम्मच उसमें घी डाल देती थी। तो ऐसे जब बाबा से बातें कैजुअल बात किया, बात से बाबा से बोला, बाबा हम लोग रोज भोग लगाते हैं आपको। हाँ मालूम, मेरे को मालूम। आपको मालूम? हाँ मेरे को मालूम। तो आप वो भोग खाते हो? तो इस तरह से उन्होंने एश्योर किया, हाँ खाता हूँ। कैसे मालूम? हमें तो नहीं मालूम।
आप तो यहाँ बैठे रहते हो, वहाँ कुर्सी भी खाली रहती है, आपको भोग लगाते हैं क्यों? दाल में इतना ऑयल डाल देता है, स्वामी कभी ऑयल नहीं खाता। तो पता, अच्छा बाबा आपको पता है? मेरे को सब मालूम, आई नो एवरीथिंग। उसके बाद से हमने घी डालना बंद कर दिया दाल में। ये खैर प्यार से बाबा को कुछ भी खिलाओ खाते हैं, लेकिन ये उन्होंने हमें इसलिए बताया कि मुझे सब मालूम है, क्या देते हो क्या नहीं देते हो, अच्छा खाना देते हो कि बासी खाना देते हो कि क्या देते हो, लेकिन प्यार से हर चीज़ दिया हुआ। जैसे उन्होंने मेरा पादुका लिया, बस उनको प्यार चाहिए। और हर बार हर में 2 सेंटेंस हमेशा वो बोलते थे। मैं हमेशा बोलती थी बाबा आपने इतना दिया, मैं आपको क्या दूँ? बाबा बोलते कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, यू बी हैप्पी, व्हेन यू आर हैप्पी स्वामी इज़ वेरी हैप्पी। ऐसे करके बाबा हर चीज़ का हम लोगों को प्रूफ देते रहते हैं। जीवन में भक्ति करते करते, भजन करते करते बहुत बड़ा एक मोड़ आया। दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। अगर वो मैं शेयर नहीं करूं तो हमारा आध्यात्मिक जर्नी के बारे में नहीं बोलना होगा। आध्यात्मिक, हम जब बाबा के पास आते हैं ना, तो हमारी जर्नी जो है होनी चाहिए, लेकिन वो हम अपने पेस पे चलते हैं, और वो भी बाबा की मर्जी और हमारे प्रारब्ध के साथ। हम भक्ति से एंटर होते हैं। कैसे भक्ति में एंटर करते हैं? कर्मों के द्वारा। कर्म करते करते भक्ति जगती है। इसीलिए हमारा समिति सत्य साई सेवा समिति बोली जाती है, क्योंकि वहीं से ही हमारे सब लोगों की जर्नी शुरू है। अध्यात्म पर पहला कदम है कर्म, सेवा। कर्म करने के बाद आप देखेंगे आपके पास भक्ति जगती है, क्योंकि उसके साथ हम भजन गाते हैं। भजन के साथ साथ जब आप प्रगाढ़ रूप से भजन गाते हो, पूर्ण श्रद्धा के साथ एक एक वर्ड को आप जीते हो अपने संगीत में, तो क्या होता है? आपको ज्ञान की उपलब्धि होती है। और जब आपका ज्ञान भरपूर होता है, तब सब कुछ शांत हो जाता है, तब होता है ध्यान। इसी ध्यान के बारे में मैं जब कुछ भी नहीं जानती थी, तो बाबा से हमने एक बार बोला कि मैंने बहुत सुना है ध्यान होता है, ध्यान में बहुत उपलब्धियाँ होती हैं, कैसे होता है बाबा ध्यान? तो बाबा ने कहा तुम्हें जितने इंटरव्यूज मिलेंगे ना, और मिले हैं और आगे मिलेंगे, जब खाली समय होगा उसको याद करोगे और आंखें बंद करके सब बाबा के उन्हीं बातों को रिवाइज करोगे, मन में सोचोगे, वहाँ लिव करोगे, वहाँ शरीर से जाओगे, देखोगे ध्यान हो जाता है। ये शायद संदेश आप सबके लिए है। जो भी बाबा के साथ आपका आदान प्रदान हुआ, जो भी इंटरेक्शन हुआ, जैसे भी हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू, बहुत लोगों की इंटरव्यूज़ कुछ नहीं होते, लेकिन उनकी उपलब्धियाँ कहाँ ऊंचाई पर होती हैं। इसलिए जो भी बाबा के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको कभी कभी अपने को एकांत में बैठकर उसको रीलिव करिए, तो ध्यान होता है। और बाबा के एक एक शब्द जो है ना, वो गोल्डन अक्षर है। क्योंकि बाबा ने ये भी बताया था मुझे एक बार, जब मुझे कभी डाउट हुआ तो मैंने बताया कि बाबा सच्ची? तो बाबा बोलते हाँ, क्योंकि मेरा नाम है सत्या, मैं झूठ नहीं बोलता। इतना प्यारा ऐसे करके छोटी छोटी बातों में बाबा हमको बताते थे। तो जो मैं आपको ध्यान की बात बोल रही हूँ, मैं भक्ति करते करते, भजन करते करते, भजन में मैं इतना ज़्यादा मेरे को बाबा ने खींचा था, क्योंकि मैं जब रास्ते से 25 सेकंड में चलती थी तो मैं भजन गाकर चलती थी। और कितने लोगों ने मुझे मेंटल केस बताया। एक बार मैं बाबा के बाल विकास के वस्त्र को, बाल विकास के बच्चों के लिए ड्रेसेस बना के लिए मिस मीना चौहान की तब वो था, बुटीक था,
उसके पास गई थी कि मेरे बच्चों के लिए ड्रेसेस बना दो, तो पानी दो। उनके पास जब गई तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपका तो मैं नहीं बनाऊंगी। बोला क्यों? मुझे नहीं नहीं आपका हाल मैंने ठीक नहीं जाना, बिकॉज यू गो ऑन द वे एंड यू कीप सिंगिंग भजन लाउडली है। फिर मैंने उनको विश्वास दिलाने के लिए किसी और को बुलाया। तो इस तरह से भजन में लीन हो जाना भगवान को बहुत पसंद है। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू में गई एक आध बार तो बाबा ने अकेले में मेरे को बोला गाओ माँ, तो मैं जो भी आता था दिमाग में, शायद वो फिल्मी गाना भी हो तो भी मैं बाबा के साथ गाती थी। मैं और मेरे हस्बैंड जब होते थे बाबा के पास बैठ के बाबा के पाँव दबाती थी और गाती थी। तो उसमें एक गाना था, माझी मेरे किस्मत के जी चाहे जहाँ ले चल, जी चाहे जहाँ ले चल। वो बहुत सुंदर भजन था, बाबा विलीन हो गए थे। तो कभी फिर सुनाएंगे आपको। ध्यान की बात में फिर आती हूँ। ऐसा हुआ, देरी तो नहीं हो जाएगा। माझी मेरे किस्मत के जी चाहे जहाँ ले चल, चाहे जहाँ ले चल, जी चाहे जहाँ ले चल, चाहे जहाँ ले चल। तू ही मेरे दिल की मंजिल, तू ही मेरा हम सफर, जिंदगी से बढ़ के मुझको तेरी एक मीठी नजर, तेरी एक मीठी नजर, तेरे ही दिल में रहूं मैं, तू मेरे दिल में रहे, जिंदगी भर प्यार की नाव ऐसे ही बहे। माझी मेरे किस्मत के जी चाहे जहाँ ले चल, चाहे जहाँ ले चल। बोलते बोलते इमोशनल हो जाते हैं ना, ध्यान भी हो जाता है। फिर आपको ये मेरा जीवन के मोड़ जो आप लोग जानते हो, मैं क्या ध्यान में आ गई हूँ, ज़्यादा संगति में नहीं जा सकती। कैसे आया वो मोड़ मेरे जीवन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबके जीवन में आएगा क्योंकि सभी लाइन में लगे, प्रसाद सबको मिलेगा, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता। लाइन लगी है बाबा के पास, सब हाथ फैलाएंगे, सबको प्रसाद मिलेगा। मेरा शायद टर्न आ गया था, मुझे मिला। मैं जब नोएडा में आई तो मुझे हरिद्वार और ऋषिकेश देखने का बहुत इच्छा हुआ, देखा नहीं था पहले। मेरी एक फ्रेंड थी परिवर्तन मिश्रा, वो भी 25 सेक्टर में रहती थी, बाद में वो बहुत आर्डेंट बाबा की डिवोटी बन गई। उसने अचानक सवेरे फोन नहीं, उस रात में जब मैं सोई, सवेरे भोर में मेरे कान में एक आवाज़ आया, जया आजा, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। मैं धड़पड़ करके उठी, कौन बोला मेरे को, लेकिन मेरे को लगा आवाज़ बड़ी जानी पहचानी है, बाबा की आवाज़ है। फिर मैं उठ गई, मैं बैठी रही। सुबह टेलीफोन आया परिवर्तन मिश्रा का कि तुम्हें बहुत ऋषिकेश जाने का मन था ना, तो हम लोग तो जा ही रहे थे, मेरी गाड़ी में एक ने कैंसिल किया, तुमको जाना है। फिर बच्चे तब तक शायद हॉस्टल में चले गए थे, है ना, हॉस्टल में थे तब। हाँ, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, माय हस्बैंड वाज दैट वे, बहुत कभी भी मेरे स्पिरिचुअल उसमें बढ़ावा ही देते थे, क्योंकि उनको पता था मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। हाँ हाँ चले जाओ, अगर परिवर्तन जा रहा है तो ज़रूर जाओ। मैं चली गई। फिर हमने पूछा जाते जाते कहाँ रुक रहे हो, तो कहते हमारे एक गुरु हैं
स्वामी राम ऑफ हिमालयस, उनके आश्रम में रहूँगी। मैं तो भी दब गई, तुमने क्यों नहीं पहले बताया? मैं तो नहीं रहूँगी वहाँ, हम सारी मुस्लिम वहाँ पे हैं आश्रम, वहाँ रहूँगी। तो कहते नहीं अलग नहीं रहोगे, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप रहोगे, कोई बात नहीं, तुम ऐसे नॉर्मल चलता रहना। तो मैंने बोला कि मेरे को साधु संत पर बात नहीं जाऊँगी। तो फिर भी ऋषिकेश दिखाएंगी, तो वो था ना, लोग था, तो गए, उसके साथ गए, तो उनके आश्रम में गए। स्वामी जी वहाँ बैठे थे, स्वामी राम। आप लोगों ने ये किताब पढ़ी होगी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, वो बहुत फेमस किताब है स्वामी जी की। मैंने तब थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी बती मिश्रा के आगरा से, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ था। इस घटना के पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वन ऑफ माई वेरी फेमस इंटरव्यू, द वाइट फील्ड में दर्शन वगैरह हो गया, बाबा खाली थे, अचानक बाबा ने मुझे बुलाया। आई वॉज देयर एंड इन माई रूम एंड माई सन केम, ही नॉक्ड एट द डोर। तो क्या कर रही हो तुम? मुझे क्यों, क्या हुआ? तो बाबा तुरंत बुला रहे, आ जाओ, अब मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, देरी मत करना, बाबा इज वेटिंग। तो मैं दौड़ते दौड़ते गई, बाबा कह रहे, देखिए बाबा पीछे हाथ करके, जो बाबा का जेस्चर है, पीछे हाथ करके वृंदावन के, व्हाइट फील्ड वृंदावन के गेट में खड़े हैं। दर्शन वगैरह खत्म हो गया था तब। तो मैंने बोला, हम बाबा आपने बुलाया? हाँ, क्या करता था रूम में, क्या करता? वेस्टिंग टाइम। तो बस वो हो गया मेरे को कि क्या बोलना चाह रहे, समझ में नहीं आया। देन ही सेज, तुमको कल वो मेडेलियन दिया था ना गोल्ड का, वो किधर है? तो मैंने बोला वो रखा है। तो गो एंड गेट दैट। मैं दौड़ती गई, फिर मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, उसको बड़ा सा मेरा पर्स था, उसमें खोजते टाइम लग गया, फिर किसी तरह मिला। लेकिन जानते हैं बाबा करे तो आपके लगते हैं ना, एकदम टेंशन हो जाता है। तो फिर दौड़ते गई उस कॉइन को लेकर। वो कॉइन था शिरडी बाबा का, 1912 लिखा था उसमें। वो घटना शायद मेरे से जुड़ी थी। वो लेकर आई, तो वो खड़े थे वहीं पर ही, दौड़ के आई, बोलते इतना देरी क्यों हुआ? और व्हाई आर यू रनिंग, कांट यू वॉक लाइक अ लेडी? तो मैं और घबरा दिया बाबा ने। तो अच्छा ठीक है, कहाँ है वो मेडेलियन कहाँ है? तो मैंने हथेली से दिखाया। तो पूछने लगे इतना देरी क्यों हुआ तुमको? तो मैंने बोला बाबा उन्हें मेरा ना इतना बड़ा पर्स था, मैंने ना उसको रखा था कोने में, तो ढूंढने में देरी हो गया। तो कहते नहीं देरी नहीं, तुमने उससे बहुत प्राउड किया, हमको मालूम। यस्टरडे यू वेंट टू बैंगलोर टू योर सिस्टर्स हाउस, और सबको दिखाता स्वामी ने दिया है, ऐसे अहंकार किया तुमने। तो मैं कुछ नहीं बोली, अच्छा दे दो, मेरे को दे दो, तब दिया। फिर बोले तो इतना देर जब लगा तो पर्स को, कॉमन सेंस है, पर्स को ही लेके आ जाते, यही ढूंढ लेते। यू मेड स्वामी वेट में। और भी अनुपमा के साथ भी वो भी बताऊंगी। तो मैंने बोला बाबा मैं लेदर का कैसे पर्स लाती, हम चप्पल भी खोल के भगवान के मंदिर में आके, मैं आई एम कमिंग टू यू, हाउ कुड आई ब्रिंग दैट लेदर पर्स विद मी? तो क्या कहते जानते हो, उन्होंने ना मेरे हाथ में से चिकोटी काटा, बोल ये क्या है? और अपने भी हाथ में काटा, ये क्या है? तो समझ में नहीं आया, ये भी लेदर है, ये भी लेदर है, सब लेदर ही है अम्मा। तो हमने बोला हाँ वो तो है, जब ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? समझी नहीं। फिर बोलते आओ। फिर एक कॉन्वर्सेशन गेट में हुआ, अंदर गए, बैठाया, बोला ये कौन है? बाबा है मेरे बाबा। बाबा मिल गए? हाँ मिल गए। लेकिन ये कौन है? ये तो नहीं रहेगा, लेदर तो नहीं रहेगा, तो कौन बाबा मिलेगा? कितना बड़ा ज्ञान का बात उस दिन बता। लेकिन उस दिन मुझे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें भी एक जर्नी होती है रियलाइजेशन की। हमने बोला क्या रह जाएगा बाबा? तो कहता साई तत्व रह जाएगा माँ, साई तत्व, और उस तत्व को जानो। ये जो शरीर साई बाबा का तुमने अपनाया है ना, ये नहीं रहेगा, रह जाएगा केवल मात्र साई तत्व। वो साई तत्व जो सारे विश्व में कण कण में व्याप्त है, जो कॉन्शियसनेस है, जो प्योर चेतन है, जो चेतना सर्वस्व बह रही है,
वो मैं हूँ। इतना सुंदर उन्होंने मुझे उपदेश दिया। एंड आई थिंक मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना या क्षण जो बोलो वो था। मैं बैठ के सुनती रही, मेरा बेटा भी मेरे साथ था और वो ज्ञान की बातें करते रहे। जिस दिन वो उपलब्धि करोगी तो मैं जानूंगा कि तुम्हें बाबा मिले हैं, अदरवाइज इट इज़ ऑल ड्रामा, इट्स ऑल ड्रामा। उसमें जाओ। इतना कहते मुझे तो उस समय सचमुच में उतना नहीं समझ में आया, लेकिन मैं एक औ में थी कि वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मैं आ गई। उसके बाद ये वाली घटना है ऋषिकेश वाली। जब मैं आई स्वामी जी के पास तो समय है ना, समय 5 मिनट, तो हाँ स्वामी जी हमको देखने लगे। फिर बहुत अजीब तरह से देख रहे थे वो, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा। फिर मैंने बोला स्वामी जी हम तो कल चले जाएंगे। अच्छा कल चली जाएंगे? हाँ चले जाएंगे, हमारा हो गया देखना ऋषिकेश अयोध्या हो गया, मैं चली। वती को भी बोला मैं जब चली जाऊँगी, मैं तो नहीं लेना। स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन जब मैं जाने लगी तो हमारे स्वामी जी के पास एक गार्डन है जिसमें कैक्टस हैं और खूब फूल खिले हैं उन कैक्टस में, बड़ा ही सुंदर था। तो मैं वो सूरज से चोरी करने लगी, छोटे छोटे टहनियाँ काट के अपने आंचल में ऐसे करके आंचल में ले रही थी और खूब सारे लिए। जब लेके जाने लगी तो ज्यों जाऊँगी देखते हैं सामने स्वामी जी खड़े और बहुत लंबे हैं, वो बहुत खूबसूरत चेहरा है उनका। जब वो आए तो मैं डर के मारे मेरे सारे आंचल से कैक्टस गिरने लगा। और मेरे को उसी समय ज्ञान हुआ कि जब हम कांटे चुनते हैं अपने जीवन में, जब गुरु सामने आते हैं तो सारे कांटे गिर जाते हैं। वो उपलब्धि एकदम इंस्टेंट बाबा ने मुझे दिमाग में दिया। और स्वामी जी ने कहा कि लड़की तेरे को मेरे आश्रम से कांटे लेने को मिले हैं। तो मैंने बोला स्वामी जी सॉरी, मैं ना सोची थी मैंने नया घर बनाया ना, मैं उसमें लगाऊंगी। तो वो कहते हैं मैं तेरे को ऐसा चीज़ दूंगा तो आखिरी श्वास तक भूलेगी नहीं, लेगी तो मैंने बोला देखते हैं क्या देते हैं, हाँ लेंगे। तो फिर एक दिन रुक जा, अच्छा ठीक है रुक जाऊंगी। रुक गई। दूसरे दिन जब गई उन्होंने बुलाया भोर 4 बजे, तो देखती हूँ उनके ड्राइंग रूम में उन्होंने सुंदर आसन बिछाया हुआ है, कलश बिछाया हुआ है, तो पूजा का आयोजन है। और मेरे को एक आसन दिया, खुद एक आसन में बैठे, बोले बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई। फिर वो भी दूसरे आसन में बैठ गए। तो बोलते अच्छा अब मन ठीक कर, तू लेगी ना? हम बोला आप क्या दोगे? हाँ मैं तेरे को दूंगा कुछ चीज़, तो मैं तेरे को मंत्र दूंगा, गुरु मंत्र दूंगा। मैंने बोला मंत्र तो मेरे पास है, क्या मंत्र करती है? साई राम मेरा मंत्र है। साई राम मिल गए? हाँ मिल गए। पता है उन्होंने क्या कहा? साई राम ने तेरे को क्या बताया, क्या मिलना है? साई तत्व मिला क्या? सेम sentences he repeated. You know, and that was such a shock to me. Each and every sentence he went on repeating to me that. फिर मैं समझ गई ये तो बाबा का ही डायलॉग डिलीवरी है। मैंने बोला स्वामी जी मैं ज़रूर लूँगी। बोले तो तेरे को साई तत्व चाहिए? साई तत्व अपने में तू समाएगी? मैंने बोला ज़रूर समाऊंगी। तो ले, तब उन्होंने मुझे फॉर्मली मंत्र दिया। वो मंत्र मेरे 24 घंटा मैं बात नहीं कर सकी। आई वॉज इन साइलेंस फॉर 24 hours. I came back from here, I didn't talk to anybody, I didn't eat anybody. And same thing used to happen when after interview with Baba. Same experiences. हमेशा मैं खाना नहीं खाती थी, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। जब मैं बाबा के पास नेक्स्ट गई, बाबा के पास विजिट्स तो बहुत फ्रीक्वेंट होते थे। बाबा ने मुझे इंटरव्यू में बुलाया, बोला बैठो। तो चरण में बैठी, बोले राम के पास गया? मैं बोले स्वामी जी के पास? स्वामी राम? हाँ राम के पास गया। क्या दिया तेरे को? मैं मंत्र दिया। हाँ बोलो। तो जब मैं बोलने लगी तो उन्होंने मेरे मुंह पर ऐसे कर दिया, क्योंकि मंत्र जो है लिप्स में भी नहीं लाते हैं। तो बोले अभी नहीं, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, यू डू योर मंत्रा इन फ्रंट ऑफ मी, यू विल डू योर मंत्रा। हो गया, साल बीत गए। शिवरात्रि के दिन हम गए बाबा के पास, हम लोग पूरी फैमिली गए थे।
जब शिवरात्रि का भजन समाप्त हुआ, एकदम समाप्त हुआ नहीं, जब चल रहा था लास्ट स्टेजेस, तो बाबा पूर्णचंद्र हॉल में आए। पूर्णचंद्र हॉल में ही होता था उन दिनों, कुलवंत हॉल में ही बना था। तो वहाँ जब बाबा देखे, भोर में बाबा आए, ऐसे लग रहा था जैसे आप भजन सुन के बाबा विभोर होके आंखें बंद करके बाबा के बाल ऐसे उड़ रहे हैं, बाबा उसमें नशे में हैं, चले आ रहे हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड के पास जाके बोले फैमिली को बुलाओ। तो जल्दी जल्दी सबने वॉलंटियर वगैरह सबने हम लोग को लेडीज़ की तरफ से बुला के हम बाबा के पास गए। तो ओनली हमारी फैमिली थी। बाबा ने बोला बैठो, वी ऑल सैट डाउन, आंखें बंद कर लिया, एक शब्द नहीं बोला और ऐसे जेस्चर करके खड़े थे, मेरे को ऐसे इशारा किया। जब ऐसे इशारा किया मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को मंत्र चैंटिंग करनी है और मेरा शिवा का ही मंत्र है। मैं वो मंत्र चैंट करने लगी और बिल्कुल साइलेंस, उस कमरे में बिल्कुल साइलेंस, किसी ने कुछ बोला नहीं। जीव मेरे 108 मंत्र हो गया। बाबा के बोले मंत्र सिद्ध हुआ, जाओ हम चलेंगे। उसके बाद से मंत्र ने तो क्या ही हिल्लोर अंदर कर दिया कि बाबा और गुरुदेव और मंत्र ये आज तक आगे ही बढ़ा रहे हैं। कोई छूटा नहीं, कुछ छूटा नहीं, लेकिन खजाना बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से बाबा आपको अध्यात्म में आगे बढ़ाते हैं और मौका वही देते हैं। और जब तक एक चीज़ अनफोल्ड नहीं होती है तो जो कर रहे हैं उसको पूरे निष्ठा के साथ, पूरे प्राण के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे हृदय के साथ जहाँ हो उसी को करना चाहिए। एक लास्ट बोल के मैं समाप्त करूँगी। बाबा के पास वन ऑफ माय लास्ट इंटरव्यूज़ में जब हम गए, अच्छा एक अनुपमा का भी बता देती हूँ। एक बार हम लोग ऐसे हॉल में बैठे हुए थे, कुलवंत हॉल में। तो जब टी ब्रेक हो जाता है, बाबा इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, बहुत चले जाते हैं, तो खाली खाली था वहाँ। उस समय अनंतपुर की लड़कियाँ भी आई थी, तो माई डॉटर वॉज ऑल्सो देयर। तो अच्छा मैं चली गई अपने कमरे में, नॉट नोइंग दैट बाबा विल कम आउट अगेन। बट बाबा आ गया। स्कूल के बच्चे तो बैठे ही रहते थे वहाँ। इसको बुलाया अनुपमा को, बोले बस तुम्हारी मदर किधर है? तो ये बोली चली गई। खाली तुम्हारी मदर जियो हो जाता दर्शन, कॉफ़ी पीने चली जाती, बाजार चली जाती, इधर चली जाती, वाशी बोले और पीछे हाथ करके वो बरामदे में खड़ी रही। करीब 15 मिनट मुझे लग गए आने, और मुझे नहीं पता था। मैं खा के आराम से आकर अपनी जगह में बैठने गई। जो बैठने गई तो विश्वानी बोला कहाँ थे? तो मतलब मेरे को डांट ही पड़ने लगी। हमने कहा मुझे तो पता ही नहीं बाबा रुके। और बाबा इतने पेशेंटली एक ऑर्डिनरी जीव के लिए बाबा रुके, मतलब शर्म से मर नहीं गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन माई डॉटर से बाबा रुको मेरी माँ आएगी तो हम रुक जाओ मम्मी आएंगी। तो मैं आई, फिर बाबा ने बोला किधर जाता मम्मा, माँ इधर भी नहीं जा, आफ्टर इंटरव्यू डोंट गो, गो स्ट्रेट टू योर रूम एंड स्टे देयर, डोंट गो इधर उधर। ये हुआ। और लास्ट में ये बता के आपको बता कि बहुत खूबसूरत चीज़ है वो। एक बार बाबा के सामने जब हम लोग बैठे, अच्छा एक बाबा जो दूसरे वर्ल्ड के साथ जो खेलते हैं वो कुछ शॉर्ट में बता दूँ। मैं चली आ रही थी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मेरे बेटे का बर्थडे था 8 जून को। मैं 7 को चली आ रही थी वापस। तो बाबा ने बोला तुम आज चला जाता, बेटे का बर्थडे नहीं करेगा? इट वॉज इन द इंटरव्यू रूम। तो हमने बोला हाँ बाबा। मेरे हस्बैंड भी बोला हाँ जाओ भगत को खाने का बहुत प्रॉब्लम होता, अब जाओ टुडे जाओ, बट वी विल सेलिब्रेट बर्थडे। बाबा सिंहासन से ना नीचे कारपेट में बैठ गए हम लोग के साथ। हम बोले वी आर फैमिली, हाँ वी आर फैमिली। दिस थिंग इज नॉट फॉर मी, इट इज व्हेन आई एम टॉकिंग इट इज फॉर एवरीबडी, ही इज आवर फैमिली। उनको तो ऑ में नहीं रखना चाहिए। उस दिन मैंने इस बात को समझा। तो नीचे जब बैठ गए तो अर्जुन तुम्हारा बर्थडे है ना, लेट अस सेलिब्रेट। तो बाबा विल सेलिब्रेट टुमारो। नहीं मदर के साथ सेलिब्रेट। यू नो व्हाट बाबा डिड? बाबा ने ऐसे हाथ किया, ऐसे किया, उनके हाथ में एक ऐसा फ्रूट आ गया, बट फ्रूट आई कुड सी द हाफ आई कुड नॉट सी बिकॉज इट्स फॉर इनसाइड ज़रूर। इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड दैट फ्रूट। इट वॉज अ स्मॉल शेप पपाया, बट शेप आम का भी था, रंग उसका था पिंक, येलो एंड ग्रीन, जैसे
किसी ने पेंट करा हो है उसमें, एंड ही शोइंग मी, ही सो हैप्पी अबाउट क्रिएटिंग दैट, एंड यू नो व्हाट ही डिड, ही जस्ट थ्रू इट एंड इट जस्ट वेंट इनटू माय सन्स माउथ। कि वो ऐसे हाँ करा हुआ है और वो इतना जूसी है, वो पूरा जूस निकल रहा है, और वो जूस का बाबा बोल रहे हैं कैसा टेस्ट, वो तो बोल नहीं पा रहा है, मुँह तो बंद है उसका। फिर बाबा ने एक वो लिया टिश्यू लेकर आए, उसका मुंह पोछा, उसको निकाला, मतलब कैसा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा टेस्ट, कभी लग रहा मैंगो, कभी लग रहा ऑरेंज, कभी लग रहा अमृतम। और देन ही शोड मी दैट इट वाज अ स्मॉल लिटिल पपाया शेप, बट मैंगो का रंग था और अजीब। तो बाबा ने उनको बोला तुम उसको बोला तुम खा लो इसको, बट डोंट स्वॉलो द सीड। उसने खा लिया और सीड बाबा ने उसके मुंह से हाथ में लिया, लेके एक टिश्यू लाए, वो टिश्यू ला के उसको रैप करके मुझे दिया और बोला जब जमुना पार करोगे इस सीड को उसमें डाल देना, दिस इज नॉट फ्रॉम दिस अर्थ प्लैनेट। कैन यू मीट वो हो गया, और जिससे समाप्त करूँगी वो तो बहुत खूबसूरत है। बाबा के कुर्सी में बैठे थे बाबा, और हम नीचे बैठे थे बाबा के चरण में, मैं और मेरे हस्बैंड थे। हाँ, तो बाबा से मैंने बोला बाबा आपका कुर्सी लगाते हैं, लेकिन बड़ा मन करता है, हमने सुना आप अपीयर हो जाते हो, तो कभी अपीयर क्यों नहीं होते हो कुर्सी में, हम लोग तो कुर्सी लगाते हैं, यहाँ पे कुर्सी है यहाँ बैठते हो आप। बाबा ने कहा अच्छा मैं कुर्सी में नहीं बैठता, तो नहीं वहाँ नहीं बैठते, आप इधर बैठते हैं। देन बाबा ने बोला अच्छा कम क्लोजर, सो आई वेंट क्लोजर टू हिम, एंड बाबा ने बोला मेरे आँखों में देखो। मैंने उनके आँखों में देखा, बोलते क्या देखता, आई टोल्ड हिम मैं अपना इमेज देख रही हूँ आपके पुतलियों में। बोलते देखो तुमने अपने आपको मेरे आँखों में देखा ना, ठीक इसी तरह तुम्हारे आँखों में मैं हूँ, मैं समाया हूँ तुम्हारे आँखों में, लेकिन तुम नहीं देख पाते, तो मैं तुम्हारे आँखों में तुम्हारे अंदर हमेशा समाया हूँ। नेवर एवर डाउट इट कि मैं बाहर हूँ या इधर हूँ या उधर हूँ, मैं तुम्हारे आँखों में समाया हूँ। हमेशा याद रखो जो चीज़ भी तुम देखो मेरे आँखों से ही तो देख रहे हो, मैं ही तो देख रहा हूँ। तो उस तरह से भाव करके मुझे याद करके मैं तुम्हारे आँखों में बसा हूँ, उसी प्रेम से, जिस प्रेम से मैं तुम्हें देखता हूँ, उसी प्रेम से अपने आँखों से बाबा की दृष्टि से सबको देखो, वही प्यार। आज यही समाप्त करती हूँ और